तालियों में थोड़ी कंजूसी दिखाई दे रही है आज। बिहार की बेटी मंच पर बैठी है, कुछ तो ज़रा ऑडियंस की तरफ से जब आना चाहिए रिस्पॉन्स। नीतू चंद्रा जी, मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका एनडीटीवी पावर प्ले में। आज दिन भर में हमने राजनीतिक चर्चाएं सुनी, हमने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को सुना, लेकिन अब हमारे साथ बिहार की बेटी मौजूद है और इसीलिए आपका परिचय देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं फिल्मों के नाम नहीं गिनाने वाली इस वक्त, क्योंकि कई इंटरव्यूज़ में कई बार गिनाए गए होंगे। मैं आज एक ऐसी बात से शुरुआत करूंगी जो मैंने बीते 10 दिन की रिपोर्टिंग में बिहार में महसूस किया। जिस दौरान मैं लोगों के बीच गई, छठ पर्व में देश के दूसरे हिस्सों से लौटकर लोग अपने घरों को आ रहे थे, लाखों की संख्या में आ रहे थे, बस्ता उठाए, ट्रेन में लटक कर, बस में लटक कर। कोशिश बस ये थी कि घर पहुंचना है, छठ पर्व परिवार के साथ मनाना है। और उस दौरान जब मैं उनसे बात कर रही थी तो एक कॉमन बात जो सबके दिल से निकल कर आती थी कि विकास अब सिर्फ बिजली, पानी, सड़क की बात तक सीमित नहीं होना चाहिए ना। विकास तो फिर ये भी हो कि पलायन करके किसी को बाहर ना जाना पड़े और छठ पर्व पर ट्रेनों में लटक कर घर ना आना पड़े, अपने घर में रहकर हम छठ पर्व मना सकें। और आज जब नीतू चंद्रा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने बिहार से निकलकर बॉलीवुड, हॉलीवुड तक नाम कमाया है, मुझे इस बात की खुशी है कि आपका प्रोडक्शन हाउस और आपके जो काम है वो आज सिर्फ नीतू चंद्रा को एम्पावर नहीं कर रहे, बल्कि बिहार के लोगों को जॉब तक देने का काम कर रहे हैं। और ये वो एम्पावरमेंट होता है जब घर का एक इंसान किसी क्षेत्र में अपना नाम बनाता है तो अपने साथ पीछे 100 लोगों को और एम्पावर करता है। ये है एम्पावरमेंट की असली ताकत। तो मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ नीतू इस चीज़ के लिए। बड़ी खुशी हुई इस बात को देखकर कि आपने कहीं भी गई हो, दुनिया के किसी भी कोने में बिहार को दिल में जिंदा रखा और उसके लिए काम किया अपनी ज़मीन पर। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। सबको प्रणाम, नमस्ते। हमारा नाम नीतू चंद्रा बा, हम बिहार की बेटी बानी एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई स्टैंड हियर विथ लॉट ऑफ प्राइड टू कॉल माई सेल्फ अ ठेठ बिहारी, जो 15 साल से यही कोशिश कर रही है कि बिहार में जॉब कैसे क्रिएट किया जा सके। तो बिहार का पहला नेशनल अवार्ड मिथिला मखान फिल्म से हम लोग को मिला था और तब से जोश चढ़ गया था कि अब छोड़ना नहीं है। देन मेरी माँ और मातृभाषा को कभी छोड़ा नहीं। माई मदर टंग इज़ भोजपुरी एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट चेंज, इफ़ यू लुकिंग एट चेंज, चेंज घर से शुरू होता है। अगर आप घर से चेंज करने की कोशिश करेंगे तो भी होगा। बाहर जाके कंप्लेन करना, बोलना, ख़राब हमेशा क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है। हम यहाँ पे सब लोग से यही हमेशा पूछे हैं कि इतना ख़राब सब लोग बोलते रहे हैं, एक बार कुछ अच्छा करने का कोशिश किए हैं क्या? दैट इज़ माई क्वेश्चन टू एवरीवन। एक चीज़ कोई अच्छा जो बिहार के लिए आप कर लें, वही काफ़ी है 13 करोड़ की जनता के लिए। I am a sweep icon of Election Commission of Bihar this time and I'm very, very proud to go and request everyone to come and vote. क्या बात है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि जब आपकी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिले और आपने बिहार स्पेसिफिक भाषा से लेकर यहाँ की कहानियों पर काम किया, आपको ये नहीं लगा उस टाइम पर कि बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं मिलेगी या अगर पहली फिल्म मासेस तक नहीं पहुँचेगी तो कहानी शुरू होने से पहले ना ख़त्म हो जाएगा? ये चिंताएं नहीं थी उस वक्त मन में? देखिए, बिहार में कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, जिसको जो मन करता है बना रहे होते हैं। बिहार का जब फिल्म होता है ना तो उसमें, और क्यों बोल रहे हैं इंडस्ट्री नहीं, क्योंकि कोई भी बिहार का फिल्म बिहार में शूट थोड़ी ना होता है। भोपाल में शूट हो रहा है, इधर उधर जहाँ कहीं कहीं आप जॉब बना रहे हैं। बिहार का जितना भी मेकर्स है या सुपरस्टार्स जिसको आप लोग कहते हैं, वो बिहार में शूट नहीं करते हैं। इसका मतलब बिहार का फिल्म नहीं है। हम लोग 15 साल से बिहार में ही शूट कर रहे हैं, चाहे पॉलिसी था, पॉलिसी नहीं था। पॉलिसी के लिए भी हम करीबन 9 साल से फाइट कर रहे हैं। यू गाइस मस्ट हैव सीन मी डूइंग दैट। सारा चीज़ है, न्यूज़ में बता देंगे आपको वो। सो बॉक्स ऑफिस का जहाँ तक सवाल है मैम, बड़ा फिल्म का बड़ा बजट होता है जिसका एक दिन का भी बॉक्स ऑफिस नहीं होता है। सो 2 तरह से फिल्म बन सकती है। तो बहुत पैसा बनाने के लिए फिल्म बना लो, तो मसाला फिल्म जिसको आप कहते हैं, सिर्फ पैसा 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 आप देख रहे हैं। या आप एक फिल्म ऐसा बनाओ जो इन सोसाइटी की छवि को चेंज करता है। इट्स कॉल्ड अ काइंड ऑफ
ऐसा सिनेमा जो बहुत बोरिंग हो सकता है ये, लेकिन बहुत क्रिएटिव है, बहुत अमेजिंग है। हमारा फिल्म बहुत क्रिएटिव, बहुत एंटरटेनिंग और पैसा भी बनाता है। 9 साल तक शुरुआत में किसी ने फिल्म नहीं खरीदा था। बिहार का पहला नेशनल अवार्ड फिल्म मिथिला मखान भी कोई नहीं खरीदा था। हम बड़ा बड़ा OTT में गए थे। 9 साल तक 9 मिथिला साल मखान तक किसी ने नहीं खरीदा। आज तक किसी ने नहीं खरीदा, बाय द वे, जस्ट फॉर द enlightening people sitting from Bihar and all the authorities. Nobody absolutely bought a national award film from Bihar in the languages of Bihar, in the language of Bihar, Maithili, जो 8वीं सूची में भी है। For 9 years I kept fighting and मैं बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पे गई। क्या आपने भोजपुरी मैथिली मगे की कोई भी फिल्म किसी भी बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे देखी है? प्लीज़ गूगल इट, लेट मी एनलाइटन यू। नोबडी बाइज दैट बिकॉज बोलते हैं बिहार की छवि खराब है, चाहे वो नेशनल अवार्ड भी क्यों ना हो। हम नहीं खरीद रहे, कोई बात नहीं, आप मुझे ऑप्शन नहीं दीजिएगा तो हम अपॉर्चुनिटी बना लेंगे। हम बिहारी हैं, थोड़ी ना पीछे जाएंगे। तो हमने OTT ही लॉन्च कर दिया। आई हैव एन OTT प्लेटफॉर्म कॉल बेजोड़, जिसपे आप बिहार का पहला नेशनल अवार्ड फिल्म देख सकते हैं, मिथिला मखान। बॉक्स ऑफिस का चिंता नहीं करा जाता है, हमको तो सब कुछ चाहिए, इज्जत भी, पैसा भी, और किसी का भी पैसा हम डूबने नहीं देते हैं। सो दैट इज हाउ आई वर्क। मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने कहा ना, ठेठ बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी, आप अपनी स्लीव्स अपने कॉलर पर उसको नो एक बिहारी सब पे भारी जैसा तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि बिहार अगर हमारा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा ही होना चाहिए। हमेशा क्यों हम लोग सरकार और ये और वो पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। व्हाट हैव यू डन एज एन इंडिविजुअल? एक आदमी एक चीज़ बता के रखिए, अगर आपने किया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड ऐसे ही सब लोग सोचेंगे तो बिहार से ही जिसको मोहब्बत होगी, इश्क होगा, वही उसको आगे ले जा सकता है। हम पैदा बिहारी हुए थे, हमको बिहार से प्यार है। आई लव बिहार फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। हम हर चीज़ मेरा घूम फिर के बिहार पे ही आता है और रहते ही। अच्छा ये बताइए, ठेठ बिहारी होने का मतलब क्या है? बिहार को प्यार करना, बिहार को प्यार करना, भाषाओं में बात करना। सब लोग यहाँ हिंदी बात करते हैं, अगर आप यही बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब में होते तो सब लोग बात कर रहे होते वही भाषा। कितने लोग, सब लोग, आप भी यहाँ पे बैठ के हिंदी में बात कर रही हैं, लेकिन अगर यही महाराष्ट्र या साउथ इंडिया होता तो बैठ कर है जब भोजपुरी में बताया होता नहीं, राइट? बट यू आर फ्रॉम दिल्ली सो आई कांट कंप्लेन ऑन दैट। बट अगर ये कुछ हो रहा होता ना तो एक भोजपुरी एंकर होता, एक मैथिली एंकर होता, एंड दैट इज हाउ आई सी बिहार प्रोग्रेसिंग एंड कॉलिंग माई सेल्फ अ ठेठ बिहारी। जी, बड़ा दिलचस्प है ये, लेकिन मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी थी कि जब भी भोजपुरी फिल्मों की बात आ रही है, रीजनल सिनेमा की बात आ रही है या भोजपुरी गीतों की बात आ रही है, तो बड़ा क्रिटिसिज्म रहता है। और क्रिटिसिज्म ये है कि जो आपके लिरिक्स हैं वो कैसे हैं, पिक्चराइजेशन कैसा है, और क्या ये बिहार का वो रिप्रेजेंटेशन है जिसके आधार पर हम बिहारी प्राइड, बिहारी अस्मिता, बिहारी कल्चर, संस्कृति को पर्दे पर उतार रहे हैं। एज ए आर्टिस्ट, एज ए कलाकार, आपका क्या थॉट है इस पर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुस्सा आता है उस रिप्रेजेंटेशन? नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। देखिए 3-4 पॉइंट्स है, वेरी इजीली आई टेल यू 2-3 पॉइंट्स। जो जैसे बड़ा हुआ, जिसका परवरिश जैसा है, जिसका एजुकेशन जैसा है, वो वैसा काम कर रहा है। मेरा परवरिश जैसा है, हम जैसे बड़े हुए, पटना में पैदा होके नॉटर डेम से पढ़ाई करके, और हमको वो छवि जब अच्छा नहीं लग रहा था, तो आप देखिए 15 साल से हम क्या किए। हमने पहला फिल्म लाए जिसमें हम सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, मिक्का, स्वानंद किरकिरे, भरत व्यास, शारदा सिन्हा जी को भोजपुरी में गवाए। मेरा सारा फिल्म एक बच्चा से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेंबर कैन वॉच इट टुगेदर। और जहाँ तक दूसरों के सवाल है, जो कौन क्या कर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे ले सकते हैं? हम क्या कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ले सकते हैं, सो हम ले रहे हैं। आई एम टेलिंग यू व्हाट आई एम डूइंग। आप लोग उसको, अगर आप लोग सब बैठे हैं, अगर आप उस तरह की जो गंदे लिरिक्स वाले चीज़ें उसके ऊपर उंगली नहीं उठाइएगा तो फिर आपका ही गलती है, हमारा गलती है। अभी कुछ दिन पहले हम, फिर ये पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? कि पॉपुलर, मिलियन व्यूज, पॉपुलर इतना प्रचलित है, गली नाकों में, हर कोने कोने में बज रहे हैं, तो ये भी तो मैम एक बात बता देते हैं। बहुत अच्छा थिएटर आर्टिस्ट है, बहुत अमेजिंग कैरेक्टर आर्टिस्ट है, वाओ व्हाट एन अमेजिंग नेशनल अवार्ड, 10 नेशनल अवार्ड विनर है। उसके सामने अगर आप सॉफ्ट पॉर्न या पॉर्न स्टार को रख दीजिएगा ना, तो पॉर्न स्टार ही ज़्यादा पॉपुलर रहेगा।
आई एम सॉरी, दैट इज़ द ट्रूथ. आपको अच्छा लगे या ख़राब. एंड दिस इज़ वॉट इज़ हैपन टू अस. एंड अगर हमारी फिल्मों को आप बड़ा चढ़ा के बताएंगे ना, तो आपको पता चलेगा चंपारण टॉकीज 15 साल से बिहार की अस्मिता की ही फिल्में बनाता रहा है. अब लोग क्या दिखा रहे हैं और देख रहे हैं वो तो उनके संस्कारों पे डिपेंड करता है. मेरा संस्कार तो ऐसा था कि हमको तो नेशनल अवार्ड ही मिल गया. अब हम ये क्या कह सकते हैं कि उनको क्या अच्छा लग रहा है. देखिए, बचपन से गोबर का लड्डू बना के खिलाइएगा ना तो लगेगा कि वही लड्डू है. असली लड्डू का पता ही नहीं है टेस्ट, तो कैसे पता चलेगा कि लड्डू क्या होता है. दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ फिल्म्स एंड सॉन्ग्स फ्रॉम भोजपुरी. अदरवाइज मैंने PIL नहीं किया होता हनी सिंह के ऑपोजिट. बिंदास बिहारी हमारे सेशन का नाम था. एंड मैं ये समझ सकती हूँ कि जिस जिस तरह से आपने भोजपुरी सिनेमा से लेकर अभी तक के सवालों का जवाब दिया है, एक आई ओपनर सेशन है ये सभी के लिए. आपका सफ़र बिहार से लेकर मुंबई तक का, एक बिहारी होने के नाते या आपको अपना राज्य छोड़कर काम के सिलसिले में, वो भी ग्लैमर की दुनिया के लिए माया नगरी का सफ़र तय करना पड़ा, आपने कौन से स्टीरियोटाइप्स झेले या बीइंग अ बिहारी ऐसी कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ा जो आप कभी नहीं चाहेंगे कि अब यहाँ से जो आर्टिस्ट निकले उनको सामना करना पड़े, या जिन चीज़ों को आपने तोड़ा इनफैक्ट? यस, आई थिंक हमेशा एक वैसा रहता है कि तुम्हारा श ख़राब रहता है नीतू. तो मैंने बोला नहीं, मेरा तो नहीं है ख़राब. बोला अच्छा तुम लोग ऐसे बात करते हो. नहीं, हमें तो ऐसे बात नहीं करते हैं. कहा जी कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो. कौन बात करता है ऐसे? आप दिखाइए किसी से जो ऐसे बात करता हो. नो बडी एब्सोल्युटली टॉक्स लाइक दिस हियर. सब बहुत नॉर्मल बात करते हैं. बताइए सच नहीं है? बताइए बताइए. हेलो, धीरे बोलोगे तो चले जाएंगे. बैठे हो यहाँ पे, बताओ बोल रहे कि सही कि नहीं. फिर अगर तुम बिहारी हो तो तुम सब मेरे हो. एंड हम आई यू ऑल आर माइन. यू बेटर आंसर व्हाट आई एम सेइंग. सच है तो सच बोलो, नहीं सच है तो वो भी बोलो. ये सच है ना? दैट्स ट्रू. सो दिस इज द ट्रूथ ऑफ बिहार. और आई एज अ प्राउड बिहारी, आई टेक द प्राइड एंड राइट. मेरा हक है सबसे पूछना कि इस तरह से मैं सच कह रही हूँ कि नहीं. मुंबई में जब फिल्मों के लिए काम पाना है या कहीं पर रोल के लिए अप्लाई करना है, स्क्रीन टेस्ट देने हैं, उन सब जगहों पर भी आपका मुंबई या उसके आसपास के क्षेत्रों से ना होना और बिहार से होना चुनौती होता था या रिजेक्शन का पॉइंट बनता था? ऑफ कोर्स, आई विल टेल यू. ये क्वेश्चन बहुत लोग हमसे पूछ चुके हैं, लेकिन आपको हम हंसते हंसते बता देते हैं. अब लंबा चौड़ा क्या बताएं. अ गर्ल फ्रॉम मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली ऑफ बिहार टू हॉलीवुड, दिस इज माई जर्नी. एंड आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू कि मैंने तिनका तिनका जोड़ के यहाँ तक पहुँची हूँ, बहुत ही हम्बली, बड़ों के आशीर्वाद से. एंड आई वर्क वेरी हार्ड, एब्सोल्युटली वेरी हार्ड. जब तक मेरे पैर में छाले नहीं पड़ जाते ना, मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो मिलना चाहिए. सो आई वर्क वेरी हार्ड, आई सिट देयर, आई डू ऑल दीज थिंग्स. एज अ बिहारी देयर हैज़ बिन अ टैबू. वो टैबू रहता ही है. जब तक तुम अपने आप को प्रूव नहीं करोगे तब तक पूछते ही रहेंगे कि अच्छा ऐसे हो सकता है, तुम्हारा तो हिंदी का उतना बड़ा एक्सेंट है. क्यों नहीं एक्सेंट होगा यार? आपने मराठी, साउथ इंडियन, पंजाबी सारे एक्सेंट अगर बर्दाश्त किए हैं और एक्सेप्ट किए हैं तो हमारा भी करना पड़ेगा. और आप करिए, बिकॉज दैट्स न्यू टू अस. व्हाई नॉट? हम लोग जा रहे हैं सारे IAS, IPS, UPSC सारे हम बिहारीज बैठे हैं. यू कैन नॉट चेंज दैट. तो फिल्म बनाइए फिर अच्छा उसमें हमारे एक्सेंट एक एग्जांपल देके बताइए कि एक्सेंट में उनको क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम होती थी उनको? पता नहीं, अब तो वही जाने कि क्या प्रॉब्लम है. हमको तो बहुत गर्व से लगता है. आई ऑलवेज टेल दिस, एक्सेंट चेंज तभी करेंगे जब आप हमको पे करेंगे स्क्रीन पे या स्टेज पे करने के लिए, और हम तो चेंज नहीं करेंगे. मतलब कोई भी बात. मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मतलब कटरीना कैफ का एक्सेंट चलेगा लेकिन नीतू चंद्रा का एक्सेंट नहीं चलेगा. वेल, आई डोंट नो दैट व्हाट एक्सेंट शी कम्स फ्रॉम. आई कम फ्रॉम अ बिहारी एक्सेंट फॉर श्योर. चलिए, सवाल जवाब तो काफ़ी हुए, लेकिन कोई पसंदीदा गीत भोजपुरी का? देखिए, आप लोग को पता ही है कि हम 90 से ज़्यादा या वो गीत जो बिहार को आपके दिल में जिंदा रखते हैं. शारदा सिन्हा जी के सारे गाने हम लोग को बहुत पसंद है, आप लोग को पता ही है. लेकिन हम ये गलती कभी नहीं करेंगे कि शारदा सिन्हा जी के कोई भी गाना हम गा सकते. लेकिन बहुत सारा मेरा देसवा फिल्म का गाना है. हम मिथिला मखान में भी हरिहरन सर से गाना गवाए थे मैथिली में. यू मस्ट लिसन टू एवरीथिंग. हम श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान से भी गवाए थे गाना. लेकिन हमको गाना नहीं आता है. लेकिन उसका लिरिक्स ऐसे है कि देसवा देसवा तू रहल सोनी की चिड़िया. देसवा तू रहलू सोने की चिड़िया, तोहार ई हाल के कर गईल.
Deswa Deswa Bihar Hamar. This is the song which is in the film Deswa. And I always tell everybody from Bihar, we are humble people, we are very soft, down to earth people. Just don't take that as weakness for us. And that is our strength. Because we are human beings and we are Biharis. क्या बात है। अच्छा, आज यहाँ पे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारी बच्चियाँ थी, अभी सुबह हमने उनसे बात भी की थी। कोई अगर एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहता है, उसके लिए कोई भी सलाह या कोई टिप जो आज आप देना चाहें? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मीनाक्षी। आई वुड लाइक टू टेल दिस सबको जो बैठे हैं ना, तुम सुंदर हो सकते हो, प्रेजेंटेबल हो सकते हो, लेकिन अगर तुमको एक्टिंग के लाइन में जाना है तो अगर तुम रेडी हो हर बार टूटने के लिए और फिर उठने के लिए, हर बार रिजेक्ट होने के लिए फिर भी हिम्मत बनाने के लिए, हर बार नकार देने के दरवाने के लिए, तुम्हारा दरवाज़ा सब बंद करवाने के लिए और फिर भी तुम दरवाज़ा तोड़ने के लिए खड़े हो, तभी आना इस इंडस्ट्री में। क्योंकि हर बार दरवाज़ा बंद होगा, हर बार तुमको बोला जाएगा कि तुम बिहार से आ रहे हो, कैसे यहाँ पे रेंट कैसे दोगे, खाना कैसे खाओगे, कैसे तुमको कौन बैकअप कर रहा है, हर बार रिजेक्ट होगे। लेकिन अगर हर बार खड़ा होना चाहते हो और हिम्मत है, तब आओ, और जब आओगे और खड़े हो जाओगे या जान लगा दोगे, फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता है। अगर एक तुम्हारी नीतू दीदी ये कर सकती हैं तो तुम लोग आराम से कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत बार रिजेक्ट हो चुके हैं लेकिन कभी हारे नहीं हैं। और एक और बात, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोएम है, सुने हो तुम लोग स्टूडेंट्स? Which one is that? That's right. The road not taken is what we Biharis do. That's what I did. अगर ये हिम्मत है तो आओ, उसके बाद तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। इस पर तो तालियां बनती हैं जो उन्होंने अभी पूरी बात की। और मैं आपके इस संवाद के पीछे एक पीड़ा महसूस कर पा रही हूँ उस संघर्ष की जो आपने बिहार से लेकर अपनी अभी तक की जर्नी में, चाहे वो मुंबई की तरफ गई हो, चाहे वो हॉलीवुड की तरफ गई हो, या अपना प्रोडक्शन हाउस चंपारण टॉकीज़ बनाना हो और उसके तहत फिल्में प्रोड्यूस करना और नेशनल अवार्ड के लेवल तक पहुंचना हो, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष आपकी इन बातों में डेफिनेटली झलक रहा है। मैम, संघर्ष तो रहता ही है, लेकिन संघर्ष को फील करके एक एक तिनका तिनका जोड़ के, अगर आप, मैंने छोटा छोटा ईंट जोड़ के इस आशियाना को बनाया है। स्ट्रगल हर लाइन में रहता है, लेकिन जान लगाने की क्षमता है और 100% देने की क्षमता है, तब आप कर सकते हैं एनीथिंग, एब्सोल्युटली एनीथिंग यू वांट टू डू। यहाँ से अगला पड़ाव क्या है? अब आगे क्या अगला पड़ाव है कि हम चाहते हैं कि अगला भोजपुरी फिल्म करें, जिसको और एक हॉलीवुड फिल्म अभी कर रहे हैं फिर से, और एक हिंदी कर रहे हैं। ये तीनों का जो टाइमिंग है ना, मैच हो जाए, और तीनों में मेन लीड एक्ट्रेस हम ही हों। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एंड आई एम गोइंग टू डू दिस। आई विल ट्राई एंड गेट A.R. रहमान सर टू कम एंड डू अ भोजपुरी फिल्म एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। चुनाव का वक्त है, मुझे तो लगा था कहेंगी कि हाँ राजनीति में भी जाना चाहेंगी। मैं तो इस तरफ सवाल को लेकर आ रही थी कि क्या कभी हम देखेंगे नीतू चंद्रा को राजनीति के मैदान में किस्मत आजमाते हुए? बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को टिकट मिल रहे हैं, कभी सोचा आपने पॉलिटिक्स के लिए? मीनाक्षी जी, ऑफर तो आया होगा, आई एम श्योर। हाँ, ये बात है कि ऑफर्स तो आते रहते हैं। कहाँ से आया? बहुत सारी जगह से आता जैसे? रहता है। मतलब ट्रम्प की टीम से भी आया था। इट्स अ जोक। एज अ स्वीप आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार, हम सिर्फ वोट मांगेंगे। और वोट मांगेंगे क्यों? आपका राइट है वोट देना। यू बेटर गिव योर वोट एंड कम ऑन द 6th टू डू दिस। बट एज फार एज द पॉलिटिक्स इज कंसर्न, कौन जानता है फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम लोग को मिलकर बिहार को प्रोग्रेस करते रहना है, आगे बढ़ाते रहना है। आपकी फील्ड से कॉलीग हैं आपकी कंगना रनौत, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मंदी से वो पहुंची हैं देश की संसद में। तो नीतू चंद्रा को क्या कभी हम देश की संसद या बिहार की विधानसभा में रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे लोगों को? आप लोग को शायद याद होगा, 3 हीरोइनें थी एक फिल्म में, नो प्रॉब्लम। उसमें सुष्मिता, कंगना और नीतू चंद्रा, हम तीनों हीरोइनें थी। कंगना के साथ मैंने काम किया है एंड आई गुड लक टू कंगना। बहुत जो भी अपना बेस्ट करने की कर रही हैं वो वहाँ पर। आई पर्सनली फील कि मेरा जहाँ तक सवाल है, हम अपना काम अभी देखते हैं, फ्यूचर पता नहीं है, पास्ट ख़त्म हो चुका है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू स्टैंड टुडे हियर एंड सी व्हाट आई हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम वो कर रहे हैं। क्या बात है। कुछ रैपिड फायर सवाल आपके लिए मैंने तैयार किए हैं, और जितने कम समय के साथ आप जवाब देंगे उतना आनंद आएगा। सोचने का समय कम मिलेगा। तैयार हैं आप लोग रैपिड फायर के लिए? ठीक है,
हम सोचे कि आप ऑडियंस में क्वेश्चंस भिजवा दीजिएगा। हाँ, audience के पास भी लेके जाएंगे। एकदम टेस्ट ले रही है। चलिए कोई बात चलिए ऑडियंस, आप अपने सवाल तैयार रखिएगा, आऊंगी आपके पास भी। Alright. लेकिन एक क्विक Q&A कर लेते हैं जी। नीतू चंद्रा के साथ में। जी। आपकी फेवरेट 3 बिहारी डिशेस? ऑफ कोर्स लिट्टी चोखा सब बोलेंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं पिट्ठा भी बहुत टेस्टी होता है। दाल क्या पिट्ठा। होता है ना? दाल पिठा। दाल पिट्ठा। मुझे कल ही खाने को मिला तो नाउ आई नो। ऐसे तो तिलकुट है, खाजा है, आप नाम लीजिए और हम लोग आपको खिलाते जाएंगे। क्या क्या कहा? लाई है, चूड़ा दही है, आप जो खाना चाहे हाँ। वो खा लीजिए, हम लोग खिलाएंगे आप। बिहार के 3 आपके फेवरेट स्पॉट्स जहाँ पर आप गो टू प्लेस फॉर यू? बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जो यहाँ का बोटानिकल गार्डन है ना, बहुत अच्छा है। नहीं, बोटानिकल गार्डन बहुत सुंदर है, राइट? और नहीं है हम लोग बचपन में वहाँ पे जाते थे हमेशा। अभी तो मरीन ड्राइव की चर्चा सुनाई देती है ज़्यादा। वो मरीन ड्राइव नहीं कहलाता है, दैट इज गंगापथ। सो गंगापथ बहुत ही सुंदर है। देखिए मरीन ड्राइव जो है ना, ये बात हम चेंज कर देते हैं। मरीन ड्राइव का मतलब होता है समुद्र, है ना? मरीन ड्राइव, ये समुद्र है ही नहीं, गंगा है, इसलिए गंगापथ। गंगापथ आजकल फेवरेट है, लेकिन हमको पटना साहिब बहुत अच्छा लगता है। पटना साहिब इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप लोग जाइए। फिर हमको ना राजगीर बहुत अच्छा लगता है, राजगीर भी बहुत अच्छा जगह। बोध गया बहुत अच्छा जगह है, जहाँ जाइए। फिर ट्रांसपेरेंट पूल बना है, वो भी बहुत अच्छा है। मैं 5-6 ठो बता दिया आपको तो। चलिए, आप जो लोग नहीं जा पाए और जो देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बिहार की जो लिस्ट आप तैयार करेंगे उसमें इन नामों को जोड़ लीजिएगा बकेट लिस्ट में। नीतू चंद्रा जी से सीधे सीधे रिकमेंडेशन आया है। यस। अच्छा, बिहार के 3 आर्ट फॉर्म्स, जो कोई इंसान बिहार आ रहा है यहाँ से कुछ सुवनेर अपने साथ खरीद के लेकर जाना चाहता है, क्या लेकर जाए अपने साथ? अब सबको पता है कि मधुबनी पेंटिंग और मधुबनी डिजाइन के बियॉन्ड कुछ बताइएगा। ठीक है, सुजनी आर्ट, आपको पता होगा सुजनी आर्ट। कट वर्क, काथा, ये देखिए जो हम पहने हैं, ये भी बिहार का, ये खादी मॉल से ही खरीदा हुआ है। तो ये सुजनी आर्ट है। सुजनी आर्ट है, कटवर्क है, काथा है, भागलपुरी सिल्क है, वहाँ से लीजिए। खाने आर्ट का ही से बात करें कि और भी चीज़ का बात करिए। हाँ, कतरनी चूड़ा चावल भी है जो ले जाइए। लेमन ग्रास है, बहुत सारी चीज़ है जो आपको यहाँ से मिलेगा। लाह का चूड़ी है, मुजफ्फरपुर में 5000 से ज़्यादा आर्टिशंस बनाती हैं। तो बिहार को समझने के लिए, यहाँ को जीने के लिए वक्त तो चाहिए। नीतू चंद्रा का फेवरेट पॉलिटिशियन? फेवरेट पॉलिटिशियन बिहार से? हो, नेशनल पॉलिटिक्स से भी बता सकते हैं वैसे। नहीं हम बता सकते हैं। हमको लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन थे, और मुझे हमेशा, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम, और हमको उनसे अवार्ड भी मिला है एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। सो मेरे लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा वर्तमान लीग में, वर्तमान लीग में वर्तमान में आई एम अ स्वीप आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार। चलिए ठीक है, फिर किसी कार्यक्रम में जब आपको बुलाएंगे तो वहाँ बिल्कुल, जरूर आपसे तब हम सवाल जरूर पूछेंगे। बताएंगे आपको। क्या राजनीति में जा रही है नीतू चंद्रा? पता नहीं है। जैसे मैंने बोला कि अगर भगवान को हंसाना है ना, ऊपर वाले को, तो उनको अपना 5 ईयर प्लान बताइए। बोलेंगे हम बताएंगे तुम्हारा 5 ईयर प्लान, तुम नहीं बताओगी। सो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील, कि हम ऊपर वाले को हंसाना नहीं चाहते। उनको जैसा रास्ता ठीक लगेगा वो बताएंगे। ही नोज़ दैट आई हैव ऑलवेज बिन अ लीडर, एंड ज़रूरी नहीं है पॉलिटिक्स में जाकर ही लीडरशिप किया जाए, बट यू नेवर नो। मुंबई की दुनिया में नीतू चंद्रा के सबसे करीबी दोस्त? मेरी माँ। मुंबई में रहती है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ वो रहती है। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बीच एक्टर्स में आई ऑलवेज लुक अप टू अक्षय कुमार सर, क्योंकि मेरा पहला फिल्म गरम मसाला उनके साथ था एज अ फिटनेस आइकॉन। एंड ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन सर, बिकॉज मैंने रन फिल्म किया था उनके साथ एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो दे टू आर वेरी वेरी प्रेशियस इंपॉर्टेंट। एंड देन रेखा जी, क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल यू नो कि रेखा जी जो हैं, रेखा जी का तो कोई बराबरी नहीं है। पर उमराव जान अदा हम करते हैं एज एन काइंड ऑफ इंडियन ब्रॉडवे शो इन द US। अभी 9 सिटी टूर करके आए हैं, 2.5 घंटा लाइव ऑन स्टेज। सो रेखा जी इज़ एन इंस्पिरेशन, ऑलवेज बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू हर। अक्षय जी को कुछ सिखाई आपने भोजपुरी या कुछ बिहारी के टिप्स दिए उनको, मैथिली भाषा के किसी चीज़ के? नहीं, अक्षय सर थी उनकी बिहार आने में। अक्षय सर समझते हैं भोजपुरी और कुछ बोलते भी रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि उनके स्टाफ में भी कुछ भोजपुरी वाले लोग हैं। कुछ शूटिंग के दौरान का कोई किस्सा जो
आपको याद आता हो जो शेयर करना चाहें इसमें? हाँ, हम मॉरिशस गए थे पहली बार जब शूटिंग हुआ था मॉरिशस में। तो जिस होटल में हम लोग सब रुके थे ना, अब सबको पता चला बिहार की लड़की है, तो वहाँ पे तो आपको पता है कि सब लोग फ्रेंच बात करते हैं बिहारी एक्सेंट में, बिकॉज भोजपुरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट लविंग लैंग्वेज देयर, राइट। तो मेरे हर रोज़ ना मेरे रूम से ना 4 बजे सुबह बहुत आवाज़ सुनाई देता था। तो हम सोचे कि ये पता नहीं सुबह सुबह इनका क्या है सिस्टम। तो एक दिन हम उठ के देखे तो पता चला अक्षय सर अपनी टीम के साथ रोज़ सुबह 4 बजे टाइक्वांडो, कराटे, फिटनेस, ये सारा चीज़ करते। 7 बजे की शिफ्ट में 4 बजे से वो लग जाते हैं, एंड दैट वाज सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड अक्षय सर हैज़ ऑलवेज एक अलग ही उनके साथ ये रहता है कि क्या और सीख सके। एंड देन ऑफ कोर्स जॉन इब्राहिम, बिकॉज फिटनेस है, एवरीबडी लुक्स अप टू जॉन। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज प्रियदर्शन सर, क्योंकि वो हमेशा पंक्चुअल होते थे। तो उनके आने के चक्कर में कि वो पंक्चुअल एकदम सेकंड के साथ आ जाएंगे, परेश जी भी टाइम पर, अक्षय सर भी टाइम पर, मतलब एज ए लीडर से जो फॉलो होकर फॉलोअर्स पे जाता है। सो प्रियन सर टाइम पे होते थे, अक्षय सर भी टाइम पर, जॉन and then Paresh ji and all these actors, everybody was on time because of Priyan sir, everyone. चलिए, बड़ा दिलचस्प रहा आपके इन सभी जवाबों को सुनना। एक बार फिर से मैं यहाँ पर जो स्थानीय कलाकार हैं उनके ऊपर आऊँगी, क्योंकि अभी चुनाव में एक बयान ऐसा गूंजा जिसमें नचनिया शब्द जब आया, सम्राट चौधरी ने ये कहा, ये खबरों में है, लेकिन खुद आज जब वो हमारे मंच पर मौजूद थे हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। खेसारी यादव के संदर्भ में ये बात हो रही थी। लेकिन एक कलाकार होने के नाते जब आप आर्टिस्ट पर जो चुनावी मैदान में है उन पर जब आप ऐसी टिप्पणियाँ सुनती हैं, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए, नचनिया इज़ ऑलवेज बिन, पुराने ज़माने में जो आर्टिस्ट होता है ना, लड़का हो या लड़की हो, उसको नचनिया बोलते थे कि ठीक है, ये एक आर्ट फॉर्म था जिसमें आप इस तरह से बोलते थे कि ये नचनिया है। अब इसको आप चूज़ करिए, डेरोगेटरी में बोलना चाहते हैं, आप गाली में बोलना चाहते हैं, या किसी को नीचा दिखाने के लिए बोलना चाहते हैं, या आप रिस्पेक्टफुली कि उसका नाच गाना इतना अच्छा है ना, कितना अच्छी नचनिया है, या कितना अच्छा नाचता है वो, इस तरह से बोला जाता है। ये सिर्फ लय पे डिपेंड कर जाता है कि आप किस तरह से बोलना चाहते हैं। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट ऑफ व्यू दिया आपने कि शब्द नहीं, उसके पीछे इंटेंट क्या है और किस नियत से वो कहा गया है, ये उसकी परिभाषा ज़्यादा किस तरह से कहा गया है। जैसे कि हम आपको बताएं कि चंपारण टॉकीज मेरा प्रोडक्शन हाउस है, और मेरा भाई नितिन चंद्रा इज़ अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, एंड वी आर द ओनली वंस फ्रॉम बिहार जो बिहार में ही शूट करते हैं। हमारी फिल्मों में एकदम ऑथेंटिक वर्ड्स यूज़ किया जाता है, भोजपुरी में भी, मैथिली में भी, मगही में भी। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो आप जिस तरह से बोलेंगे ना उस तरह से ख़राब लग जाएगा या अच्छा लग जाएगा कि अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, लेकिन बोले नहीं नहीं ये मतलब ऐसा नहीं है, या ऐसे बोल दिए हो, हाँ तुम बहुत गाली दे के बात किए हो। तो हर वर्ड का बोलने के तरीके पे डिपेंड करता है। नाउ यू जज हु सेड टू हुम एंड हाउ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इसके अलावा देखना ये भी होगा कि जब हम देख रहे हैं कि अलग अलग कलाकार चुनावी मैदान में दिख रहे हैं, कोई कैंपेन भी कर रहा है, कोई चुनाव सीधे लड़ भी रहा है। मनोज तिवारी आज सुबह मंच पर थे, पवन सिंह जो है बीजेपी के साथ हैं, खिसारी अब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप देख रहे हैं कि सब स्थानीय कलाकार इस वक्त प्रचार से लेकर इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या भूमिका एक आर्टिस्ट की सक्रिय पॉलिटिक्स में हो सकती है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब लोगों के जहन में ये भी आ रहा है कि अगर कोई फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है और उसका आधा काम एक्टिंग भी है, और ठीक है चुनाव पॉपुलर है तो इसलिए टिकट मिल गया, चुनाव लड़ गया, चलिए जीत भी गए, लेकिन फुल टाइम जॉब की तरह आप पॉलिटिक्स को नहीं देख रहे, जो कि जनता के रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो फिर आर्टिस्ट को टिकट देना एक सही फैसला नहीं है, लोगों की नज़र में है ये बात। देखिए, मैं डिप्लोमेटिकली इसका आंसर नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। हम लोग की जो सिचुएशन है, चाहे वो बिहार की हो या हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट की हो, हमको ऐसा लगता है कि 100% आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा काम करने के लिए, बिकॉज दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। और पॉपुलर आप चाहे फ्लूक से भी हो सकते हैं, किस्मत से, लक से भी हो सकते हैं, लेकिन लीडरशिप और लीडर बनने के लिए एक जर्नी जीने की ज़रूरत पड़ती है। You have to live that journey to become a leader. उतना उतार चढ़ाव, ज़मीन आसमान, स्ट्रगल, फाइट, मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस, पॉजिटिविटी, ड्राइव, ये सब चीज़ एक लीडर की क्वालिटी होती है।
लेकिन ज़रूरी नहीं कि पॉपुलर इंसान लीडर भी बन सकता है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि उसने शायद वो पॉपुलैरिटी बहुत स्ट्रगल फाइट और सब कुछ करने के बाद किया हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने अच्छा काम भी किया है इन द पास्ट। सो आई कैन नॉट जनरलाइज इट, वो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपकी, फीमेल पॉलिटिशियन? स्वीप आइकॉन इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार। चलिए, आज कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे, इसके लिए फिर किसी और सेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, अंकित हैं क्या यहाँ पर? ठीक है, चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा उनका। हाँ, नीतू चाह रही थी कि कुछ हमारी जो ये यंग ऑडियंस बैठी है उनमें से शायद कुछ लोगों से संवाद करना चाह रही थी। प्लीज़ बोलिए सर। नहीं, जिनके पास माइक जाएगा सर, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, माइक, आपकी आवाज़ नहीं आएगी ना, टीवी पर जा रहा है ना कार्यक्रम, माइक के बिना आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, एक सेकंड सर, आप बैठ जाइए। चलिए, आपका सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा में से बेहतर कलाकार कौन है, ये पूछ रहे हैं सर। एक मिनट रुकिए। अमिताभ बच्चन सर के साथ तो मैंने काम किया है, राइट, और बिहार के बाबू शत्रुघ्न सिन्हा हैं, तो आप हमको कैसे बोल सकते हैं हम कि दो सीनियर के बीच में कौन, जिसको जैसा किरदार मिला है दोनों ने बहुत ही बखूबी निभाया है। नीतू, बेटर तो नहीं बोल सकते। दोनों नाम ऐसे आए हैं, दोनों ऐसे नाम है कि सर ठीक है, बट यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू मी नीतू, लेकिन मैं ये कह रही हूँ दोनों नाम ऐसे आए हैं जो अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए बहुत फेमस है। दोनों में से किसी का कोई डायलॉग अगर आप खामोश होके बैठ जाइए। चलिए, हाँ नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और आज हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और नीतू जी की अपील लगातार है, देखिए स्टेट आइकॉन है, स्वीप आइकॉन है, वोट डालना 6 तारीख और 11 तारीख को बिहार मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी और आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग क्वेश्चंस के लिए हाथ उठाएं। यू वांट टू? बस अगले सेशन की तरफ अगले सेशन के लिए मैं बढ़ना होगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां नीतू जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच एनडीटीवी, एवरीवन, वैशाली, मीनाक्षी, एवरीवन who made this happen. This is amazing and we should keep talking more and more. और वो लोग सबके प्रणाम अगेन। 6 और 11 तारीख के वो लोग वोट दी जरूर से, बहुत ज़रूरी बा हमारे फ्यूचर के लिए और फ्यूचर के लिए। सो प्लीज़ बाहर जाइए और वोट दीजिए। प्रणाम। जय बिहार, जय हिंद। बहुत धन्यवाद।